मोदी जी, चाहे कांग्रेस का सरकार हो या भाजपा का सरकार हो या राजद, सपा बसपा किसी का सरकार हो, आज तक 76 77 साल की आजादी में सब किसानों का लूटा है, एक भी नहीं ठीक है। यह बैलेट पेपर से ये शोषकों की जो सरकार है, कारपोरेटवादी सरकार है, साम्राज्यवादियों की जो सरकार है, ये बैलेट पेपर से नहीं भागेगा, यह आंदोलन से भागेगा और किसानों को बल से भागेगा। मोदी जी हमको बता दी, श्रीमान जी दिन भर भूखे हैं मोदी जी, सांझ को एगो चॉकलेट दे दिया मोदी जी, हमको भेड़ पेट रोटी चाहिए, चॉकलेट नहीं चाहिए। आपने देखना शुरू कर दिया। पूर्वांचल संवाद पटना की गांधी मैदान में है। यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा यहाँ पे देखिए बैठक हो रही है। यहाँ पे बिहार के विभिन्न जिले से किसान प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं किसानों की मांग को लेके, और जिसके लिए यहाँ गांधी मैदान में अन्नदाताओं के लिए ये लोग यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। इनकी क्या क्या सरकार से मांगे हैं, हम किसान प्रतिनिधि से ही बात करते हैं। क्यों आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? देखिए, आज जो हम लोग गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, पहला काम तो है कि जिस गांधी जी के मूर्ति के पास हम बैठे हुए हैं, ये देश के पहला आदमी थे जिन्होंने बिहार से किसान आंदोलन शुरू किया, और जगह था चंपारण। और इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, हॉल में भी बैठ सकते थे, कि इनके अधूरे काम को हम पूरा करें। इन्होंने जो कृषि के क्षेत्र में जो आंदोलन बंद हो गया अभी, इन गांधी जी के अधूरे कार्य जो किसान आंदोलन था उसको हम लोग पूरा करेंगे। दूसरी बात मांग की रही तो दो सरकार से मांग हमारी है, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। केंद्र सरकार से मांग है कि देश के अंदर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आप जो लागू करते हैं उसमें किसान प्रतिनिधि का भागीदारी होना जरूरी है। ये मूल्य आप कैसे तय कर लेते हैं? कृषि वैज्ञानिक रहे, किसान प्रतिनिधि रहे और सरकार की प्रतिनिधि रहे, ये तीनों मिलकर तय करे कि 1 किलो गेहूं का लागत कितना है, मुनाफा कितना मिलना चाहिए, 1 किलो धान का लागत कितना है, मुनाफा कितना मिलना चाहिए। ये तमाम वस्तु जो कृषि से उत्पादित है उनकी निर्धारण जो हो वो किसान प्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक, ये तीनों के संयुक्त रूप से सहमत के बाद एमएसपी लागू किया जाए। गांधी मैदान में क्यों बैठ गए हैं? गांधी मैदान में बहुत अच्छा सवाल आपका है। गांधी मैदान में हम लोग गांधी मूर्ति के पास बैठे हैं, और गांधी मैदान में इसलिए बैठे हैं, किसान नेता है हम लोग, किसान प्रतिनिधि है किसानों का, उसकी मांग को लेकर कि गांधी मूर्ति पर इसलिए बैठे हैं कि किसान आंदोलन गांधी जी से शुरुआत होती है, और बिहार में चंपारण से जिसके गांधी जी का शुरुआत हुआ था किसान आंदोलन, नील के खिलाफ जो आंदोलन किए थे, और पूरे देश में नहीं विदेश में गांधी जी की ज्यादा मान्यता है। और हम लोग गांधी मैदान में है कि सारा यहाँ किसान सारे हर एक जिला से आए हुए हैं, सब देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ चिंतन मंथन कर रहे हैं। हमारी ये मांग है, एक राजगीर में भी महापंचायत किए थे, उसके माध्यम से भी ज्ञापन दिए सरकार को, फिर राजभवन मार्च भी किए थे 30 मार्च 2022 को, उसके भी गवर्नर को ज्ञापन दिए। हमको बिजली मुफ्त चाहिए किसानों को, और को मंडी चालू कीजिए, और दूध पर 10 रुपया सब्सिडी तो अभी दीजिए। तो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें कह रही है कि किसानों को बिजली अब फ्री में दिया जाएगा। नहीं, आपको पूरी जानकारी नहीं है, हम पेपर का फोटो भी लाए हैं, उसमें सिर्फ कनेक्शन फ्री देने की बात है। कनेक्शन मतलब कनेक्शन तो 100 रुपया लेता है, वो कनेक्शन नहीं, बिजली जो सिंचाई में खर्च होगा बिजली, वो बिजली मुफ्त देने की हम लोग की मांग है। अब देखिए कि दूसरे सरकार किसान के अलावा भी गरीब को मुफ्त बिजली देती है। दिल्ली देख लिए, तेलंगाना देख लिए, आंध्रा देखिए, और सब कई स्टेट है जो किसान को कृषि कार्य के लिए बिजली मुफ्त देती है। वही हम लोगों की मांग है, जब दूसरा स्टेट दे सकता है, दिल्ली जैसा शहर में मजदूर को बिजली मुफ्त दे सकता है, तो आप किसान को सिंचाई के लिए क्यों नहीं बिजली मुफ्त देते हैं? यही हमारा मांग मुख्य मांग है। कनेक्शन की बात करके कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। अब देखिए, आप जैसे पत्रकार लोग जो बुद्धिजीवी के नाम से जाने जाते हैं, वो जब भ्रमित हो गए कि किसान को तो बिजली मुफ्त दे दिए, तो और किसान मजदूर जो गांव देहात में रहते हैं, जिनके पास शिक्षा का अभाव कम है, वो कितना जैसे भ्रमित होंगे। इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि किसान को सब ठगने का काम किया है। देश आजाद हुआ उस समय से ठगते आ रहा है, और अभी भी ठगते आ रहा है। जब किसान का खाद खरीदने की जरूरत पड़ता है, खेत में फसल लहलाती है, उसमें यूरिया और रासायनिक खाद देने की जरूरत पड़ता है, तो जो सरकार दर तय करती है, रेट फिक्स करती है कि 266 रुपया यूरिया का रेट है, वो किसान से जो औने पौने दाम नहीं, 200 500 600 कहीं 400 कहीं 800 रुपया बोरा जैसे देता है किसान को वो खाद। जब वही उत्पादन करता है, इतना महंगाई करके, इतना मेहनत करके, बिजली किसान सिंचाई करके,
तो वो जब उत्पादन बेचने के लिए जाता है तो जो पैक्स अभी सिस्टम बनाए दिए हैं नीतीश कुमार 2006 में, तो वो सिस्टम से खरीदता नहीं है। पैक्स वाला कहता है कि हमारे पास जगह नहीं है, कुछ खरीद भी लेता है तो पैसा उसको समय पर नहीं देता है। 2 महीना 3 महीने के बाद कहता है कि पैसे नहीं क्या है। मतलब मांग सरकार से क्या करने जा रही है? हमारी मांग है तो बिजली, हाँ ये तो बिजली का मुफ्त का मांग है हाँ। हम लोग बिहार के लिए। दूसरी मांग है कि मंडी सिस्टम चालू करिए, जो किसान अपना उत्पादन करे और बाजार में ले जाए ट्रैक्टर पर, बैलगाड़ी पर लाद करके, तो वो जैसे वहाँ तुरंत उसको खरीदने वाला मंडी में कंपटीशन रहता है, तुरंत उसको पैसा भी दे देता था। पहले ऐसा सिस्टम भी लागू था और सभी स्टेट में लागू है। बैठक जो आप लोग यहाँ कर रहे हैं, तो आगे सरकार को अपना दमखम दिखाएगा तब तो सरकार सुनेगी ना। हम लोगों ने दमखम दिखाया है, फिर इसी का चिंतन चल रहा है कि फिर एक बड़ी आंदोलन करने की, महापंचायत लगाने का, राजभवन मार्च करने का फिर तैयारी चल रही है। फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। इसी पर आज मंथन बैठक का हम लोग बुलाए हैं, पूरे जिला से किसान नेता आए हैं। अध्यक्ष जी हैं, किसान संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। किसान संयुक्त मोर्चा में संयोजक मंडल है जी, एक कोई नहीं है, इसलिए कि संयोजक मंडल है। उस संयोजक मंडल में मैं भी एक हूँ। आज के अध्यक्षता में भले कर क्या अध्यक्षता में बातें आज निकल के आई? बातें अभी निर्णय तो होना बाकी है जी, लेकिन बातें चल रही है। क्या क्या एजेंडा है, ये एजेंडा पर आप बात करिए तो हम बोल सकते हैं। मोदी सरकार कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम इतना काम किए हैं, इतने किसानों को किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित कर रहे हैं, तो लगातार वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम ढेर सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं। ये आप बताइए कि जो मोर है, वो मोर का कितना सुंदर आवाज है, बोलता है और नाचता है तो सुंदर कितना लगता है, और वो खाता क्या है, विष। ठीक उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार हो चाहे यहाँ नीतीश की सरकार, ये सारे के सारे लोग मोर हैं और खाते हैं विष। इसलिए कि वह मोर या जनता जो है उसको विष से आक्रांत कर रहे हैं, जो हम सारे किसान मजदूर आक्रांत हो रहे हैं, हमारे लूट रहे हैं, हमको शोषण कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं या उत्पीड़न कर रहे हैं। झूठ बोलता है। तो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं ना, उसमें भी झूठ बोल रहे हैं। आप यह बताइए ना कि 2000 रुपया 3 महीना पर किसान को मिलता है। हाँ, अब ये बताइए आप, 3 किस्त में देते हैं। अब ये बताइए कि हम जब गेहूं उपजाते हैं तो मेरा गेहूं 1100, 1200, 1600 से ज्यादा नहीं बिकता है। जब हम प्याज उपजाते हैं तो 8 से 10 से ज्यादा नहीं बिकता है। अभी 60 रुपए प्याज है। अब ये बताइए कि जब गेहूं का आटा का बिस्कुट बनता है तो वह 100 ग्राम बिस्कुट का कीमत हो जाता है 20 रुपया, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और मेरा गेहूं का 1 किलो का होता है 11 रुपया। अभी बताइए कि बिस्कुट बनाने में कितना समय लगा और मेरा गेहूं उपजाने में कितना समय लगा, कितना उसमें पानी लगा। 1 बोतल पानी का कीमत है 20 रुपया, लेकिन कितना पानी लगा मेरा गेहूं में, कितना हमारा मेहनत लगा, तो हमारा कितना उस गेहूं का कीमत होना चाहिए। इसलिए क्या ऐसा है, ऐसा मोदी ने किया कि मूल्य का आधार बनेगा श्रम, श्रम के आधार पर मूल्य का निर्धारण होगा, मेहनत के आधार पर ऐसा है। तो जब ऐसा नहीं है तो झूठे न बोल रहा है, वो मोरे न है। इसलिए उस मोर के सुंदर आवाज और नाचने में हम लोग फंसने वाले नहीं है। देरी भले हो सकता है, अंधेरा नहीं होगा, लड़ाई तो आगे बढ़ेगी। आर पार के मूल आर पार की लड़ाई होगी। अब ये भी आप सोच लीजिए, लोकतंत्र के आवाज दे रहे हैं तो आप सोच लीजिए, आप इतिहास देखिए। खुद अमेरिका अंग्रेजों के गुलाम था, तो क्या बैलेट पेपर से अंग्रेज भागा था वहां से? वाशिंगटन के नेतृत्व में आंदोलन से भागा था, बलपूर्वक भगाया गया था। यहाँ खुद भारत में अंग्रेज क्या बैलेट पेपर से कब्जा किया था? षड्यंत्र या बलपूर्वक कब्जा किया था पलासी युद्ध के बाद। और जब अंग्रेज यहाँ भागा तो क्या भागा? बैलेट पेपर से भागा, आंदोलन से भागा, लड़ाई से भागा। 2,30,000 आजाद हिंद फौज बलिदान दिया और तभी घबरा के भागे, लेकिन अपनी पोस्पोतों के हाथ में सत्ता सौंप दिया। इसलिए यह बैलेट पेपर से ये जो शोषकों की जो सरकार है, कारपोरेटवादी सरकार है,
साम्राज्यवादियों की जो सरकार है ये बैलेट पेपर से नहीं भागेगा, यह आंदोलन से भागेगा। अब किसानों को बल से भागेगा, अब इसको भगाना पड़ेगा। इसकी तैयारी भी चल रही है। सरकार को भगाने की तैयारी। सरकार तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अंग्रेज चला गया लेकिन अंग्रेजियत नहीं गया। आज भी कॉमनवेल्थ के अधीन भारत है और 7 करोड़ डॉलर उस समय मुआवजा सरकार को देना है, अभी भी देती है उसके आधार पर। तो 7 करोड़ डॉलर अभी भी दे रही है, तो कहाँ अंग्रेजियत चला गया? हम मुआवजा के रूप में तो दे रहे हैं उसको भोज पदार्थ के रूप में डेली आवश्यकता जितना है, गाय भैंस मुर्गा मुर्गी बकरी दे रहे हैं उसको। इसलिए हम अभी तो गुलाम हैं। अभी अंग्रेजियत सरकार है, कॉर्पोरेटी की सरकार है, पूंजीवादी सरकार है, पूंजीवादियों की सरकार है। अब बताइए, आप भी किसान प्रतिनिधि हैं, कहाँ से आए हैं? हम तो जहानाबाद जिले से आए हैं। हाँ, जहानाबाद से आए हैं। जहानाबाद जिले से आए हैं और मेरा सोच है कि जब 1947 के पहले जो गोरा अंग्रेज था, आज़ादी तो हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन भारत में रहने वाले 70% लोग गुलाम हैं। अंग्रेज गया, गोरा अंग्रेज जाने का काम किया। आज पूरे देश में 1947 के बाद काला अंग्रेज का शासन चल रहा है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। और हमने सोचने का काम किया था कि 2014 में जब पूरे देश के अंदर काले अंग्रेज को भगाने के लिए हम लोग परिक्रमा किए थे, हम लोग पूरे इस जनता के बीच में जो उठाने का काम किया था। एक उस बीच में हमारे भाजपा के मोदी जी ने 2014 में आए थे और उन्होंने कहा था, घूम घूम के कहा था, शायद मीडिया विभाग इसको उछालने के काम आज तक नहीं करते, दुर्भाग्य है। उन्होंने हर जगह कहते, किसान मजदूर भाइयों, हम 2014 में अभी यदि केंद्र में सत्ता में आएंगे तो किसानों का लागत का 50% वहन करेंगे। हम उनसे पूछना चाहता हूं, 50% नहीं मोदी जी, आज उत्पादन में हमारे किसान भाई का इस महंगाई में जितना भी लग रहा है पूंजी सब जोड़ करके मुझे 10% दे दिए तो मेरा किसान का बेटा राज करेगा पूरे देश में। लेकिन अब नहीं, मोदी जी, चाहे कांग्रेस का सरकार हो या भाजपा का सरकार हो, राजद सपा बसपा किसी का सरकार हो, आज तक 76-77 साल की आजादी में सब किसानों का लूटा है, एक भी नहीं ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि करीब 75-77 साल 100 वर्ष होते हो तो मैं गारंटी करता हूं कोई सारे को हटा करके किसान का राज होगा पूरे देश में, कोई नहीं रोक सकता इसको। और इसके प्रयास में ये महात्मा गांधी के समझ, ये फोटो के समझ नहीं, इनको सिद्धांत था कि भारत गांव का देश है, भारत किसानों का देश है। जब तक मेरा गांव में किसान विकास नहीं करेगा, गांव नहीं विकास करेगा, और गांव नहीं विकास करेगा तो मेरा देश नहीं विकास करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, अब मीडिया विभाग के देख लीजिए, मेरे गांव में बेरोजगारी महंगाई के त्रस्त है। हमारे किसान का बेटा मारा फिरा चल रहा है। जो हमारे किसान भाई खेती के काम करता है उनको नमक रोटी भी नहीं मिल सकता है। मैं कहना चाहता हूं, क्या पता नहीं है जितने भी सरकार किसी भी दल का हो, पता नहीं है कि किसान का बेटा खेती नहीं करे, क्यों नहीं कर रहा? श्रीमान जी, हम जानना चाहते हैं। हम पढ़ लिख गए, हम खेती करेंगे, लेकिन हम लाभकारी मिलना चाहिए। हम लोग 100 रुपया खर्चा करते हैं तो हम लोग 60 रुपये आमदनी फायदा होता है, 40 पैसा घाटे में जा रहे, क्यों खेती करेंगे? दुर्भाग्य इस देश का। इसलिए मैं गांधी के समक्ष हम लोगों ने कुछ ही संगठन के व्यक्तियों ने हम लोग संकल्प लेंगे और गांधी जी का जो सपना था ये किसानों का राज होगा, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। यही मेरा नियत है, यही मेरा सोच है। मोदी जी तो कह रहे हैं हम किसानों के लिए काम करते हैं और मोदी जी पे आप भड़क रहे हैं। मोदी जी हमको बता दिए, श्रीमान जी दिन भर भूखे हैं मोदी जी, सांझ को एगो चॉकलेट दे दिए मोदी जी। हमको भेड़ पेट रोटी चाहिए, चॉकलेट नहीं चाहिए। चॉकलेट से हम किसान खेती नहीं कर पाएंगे, हमको भर पेट रोटी दीजिए श्रीमान जी। खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं, एकदम नहीं खुश है। इसलिए हम लोग सोच है होगा, हम मर जाएंगे लेकिन फिर भी मेरा जो बचेगा मारे युवक वो एक दिन विजय होगा। कोई
तब देख रहे थे यहाँ पे हम संयुक्त किसान मोर्चा के यहाँ पे बिहार के आए हुए प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं, आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं सर केंद्र और राज्य दोनों सरकार के खिलाफ। इनका मांग है कि केंद्र और राज्य सरकार किसान की जो वादे किए वो कोई भी वादा अभी पूरा नहीं हुआ है। तब बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ, आप तक लगातार ग्राउंड जीरो से विभिन्न मुद्दों पे आप लोगों के बीच आते रहेंगे।